वो भी फर्स्ट आई है और ये भी फर्स्ट आए हैं। तो जो लेट हुआ तब भी अगले महीने के आखिर तक घर पहुंच जाएगा। और अरब लोग जाहिल होने के बावजूद इनका एहतराम करते थे। अल्लाह तबारक व तआला बाद जगहों पर और बाद औकात में नेकियों की कीमत बढ़ा देता है। जब रब की रहमतों के झोंके चले तो आगे आ जाया करो। इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती मोहम्मद यूसुफ तैबी हाफिज़हुल्लाह ताला, फाजिले मदीना यूनिवर्सिटी। क़ाल अल्लाह अज़्ज़ा व जल वल फज्र व लयालिन अश्र वश्शफ़्इ वल वत्र। अल्लाह तबारक व तआला ने 10 रातों की कसम उठाई है। बाज़ मुफस्सिरीन के नज़दीक इससे मुराद आने वाले ज़िलहिज्जा के पहले 10 दिन हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी में है कि मा मिन अय्यामिन अल अमलु सालिहु फ़ीहिन्ना अहब्बु इलल्लाह। सारे साल में ऐसे दिन नहीं आते कि जिनमें किया हुआ काम अल्लाह ताला को ज़्यादा महबूब हो ज़िलहिज्जा के पहले 10 दिनों से। अब सारे साल में ऐसे दिन नहीं आते। सारे साल में रमज़ान भी आ गया, एतकाफ़ के दिन भी आ गए, लैलतुल क़द्र भी आ गई। कहा कि सारे साल में कुछ ऐसे दिन नहीं आते जिनमें की हुई नेकी अल्लाह ताला को इन 10 दिनों की नेकी से ज़्यादा पसंद हो। तो कितनी बड़ी बात है ये। हकीकत ये है कि क्लास में अगर 2 बच्चे 90% नंबर लेते हैं या 95% नंबर लेते हैं, दोनों ही क्लास में फर्स्ट आ जाते हैं, तो आप को अगर उनमें से एक आकर कहता है या एक उनमें अपने वालिदैन को कहता है कि पूरी क्लास में मैं फर्स्ट हूँ या मुझसे आगे कोई नहीं है, और दूसरा बच्चा भी जाकर कह सकता है कि पूरी क्लास में मुझसे आगे कोई नहीं है, और दोनों सच बोल रहे हैं, तो इस वजह से ये जो लैलतुल क़द्र के मुकाबले में इस हदीस को नहीं लाना चाहिए। उसकी फजीलत भी वो भी फर्स्ट आई है और ये भी फर्स्ट आए हैं। उसकी फजीलत भी मुसल्लम है, इन दिनों की फजीलत भी मुसल्लम है। तो इनका आपस में मुकाबला नहीं, लेकिन जो करने की बात है मुकाबला करना नहीं बल्कि अमल करना है। जिस तरीके से हम उन दिनों में एहतमाम के साथ जो एतकाफ़ करते हैं वो भी बहुत ज़्यादा नेकियां करते हैं, और जो नहीं एतकाफ़ करते वो भी बहुत ज़्यादा नेकियां करते हैं, तो हमें भी इन दिनों में बहुत ज़्यादा नेकियां करनी चाहिए। रूटीन में जो हुर्मत वाले महीने हैं इनका बाकी महीनों से फ़र्क है। इन्ना इद्दत शुहूर इंदल्लाह 12 शहरन फ़ी किताबिल्लाह यौम खलक़ अस्समावाति वल अर्द मिन्हा अर्बअतुन हुरम। फरमाया कि अल्लाह की किताब में 12 महीनों का साल होता है, उनमें से 4 हुर्मत वाले हैं। अरब लोग आपस में लड़ते रहते थे, लड़ाइयों की वजह से सफ़र नहीं किया जा सकता था। आप सफ़र पे गए, रास्ते में आपको कोई भी मार सकता है, तो उन्होंने आपस में ये तय किया कि 1 महीना उम्रे के लिए और एक जो वस्त साल में हो, और 3 महीने हज के लिए, क्योंकि हज से आना दूर दराज से पैदल आना पड़ता था और वापसी भी। तो ज़िलहिज्जा से 1 महीना पहले और 1 महीना बाद में ज़िलहिज्जा में हज किया, तो जो लेट हुआ तब भी अगले महीने के आखिर तक घर पहुंच जाएगा। मैं आपको वो महीने याद रखने के लिए एक बात बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि वो कौन से हैं। 1 महीना ज़िलहिज्जा से पहले और 1 ज़िलहिज्जा का और 1 ज़िलहिज्जा के बाद, तो ये 3 महीने हुर्मत वाले हैं। और 1 महीना इनसे हटकर बिल्कुल साल के वसत में वो रजब है, वो भी हुर्मत वाला है। तो गोया कि साल में तिजारत के लिए और उम्रे के लिए और हज के लिए 2 चक्कर लगाना ये लोगों के लिए आसान हो गया। इसमें वो हुर्मत वाले हैं, इसमें जंग शुरू करना जायज़ नहीं। तो अब कोई शख्स भी इनमें उम्रे के लिए निकले, हज के लिए निकले
या किसी तिजारत के लिए निकले तो अपने आप को महफूज समझता था कि अब इसको कोई नहीं छेड़ेगा। और अरब लोग जाहिल होने के बावजूद इनका एहतराम करते थे। तो हुर्मत का माना होता है एहतराम। ये एहतराम वाले महीने हैं, इनमें जंग शुरू करना जायज़ नहीं। पहले अगर दुश्मन ने हमला कर रखा है तो उसका जवाब देना और दिफा करना जायज़। दूसरी बात ये कि जंग के अलावा जो जमाअती जंग या हुकूमती जंग या इनफरादी जंग या ख़ानदानी जंग है, इसमें भी हमें सोचना चाहिए कि हम इन हुर्मत वाले महीनों का ख़ास तौर से एहतमाम करें, इनका एहतराम करें और इनमें अगर पहले से जंग या लड़ाई नाराज़गी उसको ख़त्म करने की कोशिश करें। और इन महीनों में हमें एहसास होना चाहिए कि ये महीने शुरू हो चुके हैं और हम किसी से लड़ाई ना करें। अगरचे सारे साल में नहीं करनी चाहिए, लेकिन इन महीनों का खुसूसी एहतमाम करना चाहिए, सोलो सफाई के काम करने चाहिए। और अल्लाह तबारक व तआला बाज़ जगहों पर और बाज़ औकात में नेकियों की कीमत बढ़ा देता है। जैसे हरम पाक में एक नमाज लाख के बराबर हो जाती है, तो बाज़ जगहें बाबरकत हैं और बाज़ औकात बाबरकत हैं। उन बाबरकत जगहों में जाना हर एक के बस की बात नहीं, तो अल्लाह ताला बाज़ औकात को बाबरकत बना देता है ताकि औकात तो हर जगह ही आ जाते हैं, तो सबको उनमें नेकी करने का मौका मिल जाए। तो ये जो महीने और ख़ास तौर से ज़िलहिज्जा के पहले 10 दिन हैं, ये उन औकात में से हैं जो बहुत ही बाबरकत और बहुत ही जिनमें नेकियों का वज़न बढ़ जाता है और हमें उनमें क्वालिटी भी अच्छी करनी चाहिए। अल्लाह भी नेकियों का वज़न बढ़ा देता है और क्वांटिटी भी ज़्यादा करनी चाहिए, नेकियां ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। सदका खैरात, नमाजें, रोज़े और ख़ुसूसन जो ज़िलहिज्जा के दिन हैं इनमें रोज़े और ख़ुसूसन जो अरफात के दिन का रोज़ा है उसका खुसूसी एहतमाम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे उम्मीद है कि अरफात के दिन के रोज़े से 2 साल के गुनाह अल्लाह ताला माफ़ फरमा देता है। हमें इन सब चीज़ों का एहसास, डेटें याद और उसके मुताबिक हमें अमल करना चाहिए। जिस तरीके से रमज़ान में हम हसास हो जाते हैं और बाकी मसरूफियात कम कर देते हैं, नेकियों में ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ऐसे ही हमें इन दिनों में ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। फिर वो बात शुरू हो जाएगी कि अरफात के दिन का रोज़ा कौन सा है। तो मैं कहता हूँ हदीस को समझने में जहाँ इख्तिलाफ हो वहाँ अल्लाह तबारक व तआला सख्ती नहीं करता। अगर किसी आलिम दीन को 9 ज़िलहिज्जा पाकिस्तान के हिसाब से अरफात नज़र आती है, अल्लाह ताला उसके भी 2 साल के गुनाह माफ़ कर देगा। और अगर किसी को वो दिन समझ आता है जिस दिन हाजी अरफात में होंगे और वो पाकिस्तान की 8 तारीख होगी, उसका रोज़ा रखने से भी इंशाअल्लाह रब्बुल जलाल उसकी सोच और समझ के मुताबिक 2 साल के गुनाह अल्लाह ताला उसके माफ़ कर देगा। लेकिन हमें बहाने बनाने चाहिए अल्लाह ताला की माफ़ी के। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तअर्रज़ू लिनफ़हात रहमत रब्बिकुम, अल्लाह ताला की रहमत के झोंकों के सामने पेश हो जाया करो। जब रब की रहमतों के झोंके चलें तो आगे आ जाया करो ताकि तुम्हें भी वो रहमत नसीब हो जाए। तो हमें ऐसे मौक़ों से फ़ायदा उठाना, अपनी औलादों में, अपने घर में, अपने तालिब इल्मों में इसका एहतमाम करवाने की कोशिश करनी, ये सब काम करने हैं। अल्लाह तबारक व तआला जैसे फ़ज़ल करता है ऐसे दिन लाकर ऐसे ही हम पर फ़ज़ल करे, तौफ़ीक देकर अल्लाह अमल की तौफ़ीक दे। वल्लाहु आलम व सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद।